मित्रों, देवराज इंद्र देवता होने के बावजूद पूजे नहीं जाते और इसके पीछे बहुत से कारण हैं। उन्होंने ऐसे कई कुकर्म किए थे जिन्हें किसी देवता का करना शोभा नहीं देता, और ऐसा ही कुछ उन्होंने ऋषि रूपांगद की पत्नी देवी मुकुंदा के साथ भी किया। तो इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार ऋषि रूपांगद भगवान गणेश की तपस्या में लीन थे। उनके इस तरह के कठोर तप को देख देवराज इंद्र के साथ सभी देवता भी भयभीत हो गए कि कहीं ऋषि अपने तपबल के माध्यम से स्वर्गलोक पर ही विजय न प्राप्त कर लें। वो एक दूसरे से कहने लगे कि यदि ऋषिवर अपनी तपस्या में सफल हो गए तो हमें अपना लोक छोड़ना या फिर त्यागना होगा। इन सब बातों से सभी देवता बहुत चिंतित थे। ऐसे में देवराज इंद्र ने अपने अन्य भाइयों से कहा कि चिंता न करो, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। इसके बाद वो ऋषि रूपांगद की कुटिया के करीब पहुँचे, जहाँ ऋषिवर की पत्नी देवी मुकुंदा अकेले अपने स्वामी को स्मरण कर रही थी। यही मौका पाकर इंद्रदेव ने अपना रूप ऋषि रूपांगद के रूप में परिवर्तित कर लिया और देवी मुकुंदा के समीप आ गए। वो उनसे कहने लगे, हे प्रिय, तुम मेरा स्मरण कर रही थी और देखो मैं आ गया। अपने स्वामी को सामने देख देवी मुकुंदा मुस्कुराई, लेकिन फिर कहने लगी, मैं आपके वियोग में तड़प तो रही थी, लेकिन भगवान गणेश से बड़ी मेरी कोई कामना नहीं। ऋषि रूपांगद के भेष में देवराज इंद्र देवी मुकुंदा को समझाते हैं कि हे प्रिय, भगवान भी अपने भक्त की कामना पूरी करते हैं, इसीलिए आओ, चलो मुझे तृप्त करो। स्वामी की बातें सुनकर देवी कहती है कि प्रभु, इस समय विलास करने का परिणाम सही नहीं होगा, परंतु इंद्र अपनी बातों के माध्यम से उन्हें मायाजाल में फंसाने में सफल हो जाते हैं। फिर दोनों कुटिया के भीतर चले जाते हैं, जहाँ से कुछ देर बाद देवराज इंद्र बाहर आते हैं और अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित होकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब देवी मुकुंदा कुटिया से बाहर आती है तब वो देवराज को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है। तब देवराज हंसते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे पति की आराधना पूरी नहीं हो पाएगी और तुम्हारा पुत्र ऋषि रूपांगद का पुत्र नहीं बल्कि मेरा पुत्र कहलाएगा। तो मित्रों, देखा आपने कि कैसे इंद्रदेव ने पतिव्रता स्त्री देवी मुकुंदा की लाज भंग की। इसी के साथ अब आपको ये बताते हैं कि देवराज ने अहिल्या देवी के साथ किस तरह से कुकर्म किया। तो मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव भ्रमण पर निकले। आकाश मार्ग से जाते हुए उनकी नजर जंगल में बने महान तपस्वी ऋषि गौतम की कुटिया पर पड़ी। उन्होंने उस कुटिया में एक बहुत ही सुंदर महिला को देखा जो बहुत रूपवान थी, और उस स्त्री को देखते ही वो उस पर अपना मन हार बैठे। अब मित्रों, बता दें कि जिस महिला को देखकर देवराज मंत्रमुग्ध हुए वो महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या थी। अब वैसे तो देवलोक में इंद्रदेव के पास बहुत सी खूबसूरत और कामुक अप्सराएं थी। वो जब चाहते किसी भी अप्सरा के साथ विलास कर सकते थे, लेकिन अहिल्या की सुंदरता उन्हें कुछ ज्यादा ही मोह गई। देवराज देवी अहिल्या के साथ संबंध बनाने के लिए आतुर हो गए और वो अपने इस कर्म को सफल कैसे करें ये सोचने लगे। इसके बाद उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। ऋषिवर हर दिन सूर्योदय से पहले जाग जाते और अपने नित्य कर्म खत्म करने के बाद नदी किनारे स्नान करने जाते। वो वहाँ 2 से 3 घंटे का समय बिताते और फिर पूरे कुटिया में आ जाते। देवराज ने इसी अवसर का फायदा उठाने की सोची। वहीं एक रात्रि के समय जब गौतम ऋषि और अहिल्या गहरी निद्रा में थे, तब कुछ समय बाद इंद्रदेव ने अपनी माया शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना दिया। ये देख ऋषि को लगा कि सुबह होने वाली है। फिर वो हर दिन की तरह उठ गए और सभी कार्यों को करने के बाद नदी की ओर निकल पड़े। तभी इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर उस कुटिया में प्रवेश किया। इधर भोली भाली देवी अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म करके घर पर आ गए हैं, जिसके बाद देवराज ने ऋषि के भेष में देवी अहिल्या से मन मोहने वाली बातें की और उसके साथ समागम किया। वहीं दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ के जनजीवन को देख उन्हें लगा कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वो तुरंत अपनी कुटिया में पहुँचे, जहाँ उन्हीं के भेष में इंद्रदेव उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। ये देख ऋषि गौतम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया और उन्होंने अपनी पत्नी देवी अहिल्या को पत्थर की शिला बनने का श्राप दे दिया। वही काम वासना में लिप्त इंद्रदेव को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उगाएंगी और वो चाहते हुए भी किसी महिला के साथ नजदीकियां नहीं बना पाएंगे। श्राप के फलस्वरूप देखते ही देखते स्वर्गलोक के अधिपति के पूरे बदन पर योनियां उभर आई, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि गौतम से क्षमा याचना की। इसके बाद गौतम ऋषि ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि एक बार श्राप दे दिया जाए तो वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपके शरीर पर उभरी इन योनियों को आंखों में परिवर्तित कर सकता हूँ। और मित्रों, इसी कारण इंद्रदेव के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें बन गई।
वहीं दूसरी तरफ अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें यह बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि उनके भेष में कोई और व्यक्ति उनके साथ संबंध बना रहा है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं। उनके मन में छल की कोई इच्छा नहीं थी। तब ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी वरदान दिया कि कालांतर में श्री नारायण हरि के अवतार भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे और उनके स्पर्श करते ही तुम्हारा पुनः उद्धार होगा। और फिर जब कई वर्षों बाद त्रेता युग में प्रभु राम ने विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, उन्होंने ही देवी अहिल्या को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। अब मित्रों, सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं, देवराज ने तो दैत्यराज बलि के साथ भी छल किया था। अब आप पूछेंगे कि वो क्या, तो आइए जाते जाते वो भी जान लेते हैं। तो एक बार देवराज इंद्र और सभी देवताओं को बचाने के लिए भगवान नारायण ने वामन बनकर राजा बलि से 3 पैर भूमि मांग ली। बलि दैत्यराज होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा दानवीर भी था, जिसके चलते उसने ये महादान दे भी दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं जिसे दान दे रहा हूँ वो स्वयं भगवान विष्णु है। अंत में विष्णु जी ने अपना आकार बढ़ाया और 2 पग में ही तीनों लोगों को नाप दिया। जिसके बाद उन्होंने बलि से कहा कि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा कि अब तो प्रभु मेरा सिर ही बचा है। उसकी दानवीरता और सत्यवादिता के कारण विष्णु जी ने उसके सिर पर ही पैर रख दिया और उसे पाताल लोक पहुंचा दिया। साथ ही में ये वरदान भी दिया कि तू भी देवताओं की तरह कालांतर तक अजर अमर होकर रहेगा और तू हमेशा हमेशा के लिए पाताल लोक का राजा बना रहेगा। तो मित्रों, देखा आपने कि देवराज इंद्र ने कितनों के साथ छल किए हैं और क्यों उन्हें बाकी देवताओं की तरह पूजा नहीं जाता। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।